सो हेलो एवरीवन, आज के दिन हम निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। तो कल के दिन निफ्टी ने सेकेंड हाफ में एक बहुत अच्छा अपसाइड का मूव किया था। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग बायर किए भी होंगे, पर आज के दिन गैप अप इतना ज़्यादा बड़ा था कि उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दिख गया होगा, तो वो प्रॉफिट बुक करके भी चले गए होंगे। और उसके बाद जब आज के दिन मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इतना बड़ा गैप अप में जनरली सेलर्स आते नहीं हैं। तो सेलर्स जब आएंगे नहीं तो मार्केट कहीं मूव कर नहीं पाएगा, और इतने बड़े गैप अप के बाद सिर्फ बायर्स ही आते हैं। जैसे कि अब निफ्टी में आज के दिन ओपन हुआ, ओपन होते से थोड़ी देर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाया ब्रेकआउट देकर। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे, उन बायर्स को एक अच्छा रिट्रेसमेंट करके निकाला। यहाँ पर कुछ बायर सेलर्स फिर आए होंगे, फिर यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद एक फिर से एक ब्रेकआउट दिया। तो जनरली ऐसे ब्रेकआउट में बायर्स ही आते हैं, सिर्फ सेलर्स नहीं आते। और इस जगह पर जब सस्टेन भी किया होगा तो इस जगह पर भी ज्यादा सेलर्स तो अवेलेबल होंगे नहीं, क्योंकि इतने बड़े गैप डाउन में किसी भी सेलर को कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि यहाँ पर सेलिंग करें। पर फिर जब मार्केट एंड होने लगा तो यहाँ पर जो बाय किए थे उन लोगों को मार्केट ने इस जगह पर ऐसे निकाला, इतना अच्छा रिट्रेसमेंट देकर। पर इस जगह का जब ब्रेकडाउन हुआ ना, एक सेकंड में क्लियर करके दिखाता हूँ अच्छे से। जब इस पॉइंट का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, इस जगह का इतना सस्टेन करने के बाद इस जगह का जब ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर कुछ सेलर्स आए होंगे। पर वो सेलर्स जब इतना फास्ट मोमेंटम होता है तो वो जनरली अपना ट्रेड उसमें बना ही नहीं पाते हैं, और अगर बनाते भी हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में होता है उनके पास। तो अगर कल के दिन हमको थोड़ा बहुत फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन कुछ भी मिलता है, तो मार्केट के साथ ही चलते हुए हम एक सेलिंग साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है तो उसमें सेलिंग की जा सकती है। थोड़ा बहुत गैप डाउन होता है या गैप अप होता है तो उसमें भी सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। पर गैप अप अगर थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे कि मान लीजिए 24,000 या उसके ऊपर एक गैप अप ओपन हो गया, तो उसके लिए अभी प्लान नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए फिर हमको आने वाले मार्केट को ही हमको साइकोलॉजी समझ के उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। तो इसमें बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव था। इसमें थोड़े बहुत सेलर्स आए भी हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर तो किसी ने जनरली ट्रेड बनाया नहीं, सेलिंग तो किसी ने की नहीं, प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल्स बनी है जनरली ये। पर उसके बाद मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाया ब्रेकआउट देकर। यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे, उन बायर्स को एक अच्छे रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट ने निकाला। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर मार्केट इतने एरिया में घूमता रहा, घूमने के बाद एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट में यहाँ पे बायर्स आए होंगे, उन बायर्स को यहाँ से निकाला। पर यहाँ पे सेलर्स अभी भी नहीं आए होंगे ज्यादातर, यहाँ पर भी सेलिंग ज्यादा किसी ने की नहीं होगी। तो जब मार्केट में सेलर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो मार्केट उनको सेलर्स को इनवाइट करने के लिए ऐसे पैटर्न बनाता है कि सेलर्स उसमें आए, क्योंकि जब तक मार्केट में सेलर्स और बायर्स दोनों नहीं होंगे तो मार्केट कहीं जा नहीं पाएगा। मार्केट को दोनों की जरूरत होती है। जब कोई एक खरीदेगा तो किससे खरीदेगा, कोई बेचने वाला होगा तो उसी से खरीदेगा ना। तो यहाँ पर सेलिंग ज्यादा किसी ने की नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकडाउन देख के भी किसी ने सेल नहीं किया होगा, क्योंकि किसी में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर सेल कर ले, जब इतना बड़ा गैप अप है आज के दिन। यहाँ पर भी किसी ने सेलिंग नहीं किया होगा, किया भी होगा उसने देख के कि पिछला ब्रेकडाउन देख के, एम पैटर्न देख के, तो उसका भी मार्केट ने स्टॉप लॉस खा लिया होगा इतना अच्छा अपसाइड का रिट्रेसमेंट देख के। और जब मार्केट ऐसे सेलर्स को निकाल चुका है और यहाँ पर सेलिंग किसी ने की ही नहीं है, उसके बाद अगर मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो इस डायरेक्शन को हम कंटिन्यू फॉलो कर पाएंगे। तो मार्केट अगर कल के दिन बैंक निफ्टी में हमको फ्लैट मिलता है तो फ्लैट में हम एक सेलिंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। थोड़े बहुत गैप अप में भी सेम ही प्लान रखेंगे और गैप डाउन में भी सेम ही प्लान रहेगा सेलिंग साइड के सेटअप के लिए। पर अगर मान लीजिए इसमें भी अगर गैप अप थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जैसे कि इसमें गैप अप ओपन हो जाता है 57,600 या उसके ऊपर ऊपर कहीं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए फिर उस दिन की साइकोलॉजी और मार्केट के पैटर्न को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग हमको प्लान बनाना पड़ेगा। सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स का भी ऐसा ही कुछ हाल है, इसमें भी एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना शुरुआत में। यहाँ पर कुछ बायर्स आए, उनको मार्केट ने निकाला, यहाँ पर कुछ देर सस्टेन किया, एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर फिर कुछ बायर्स आए, उनको फिर निकाला। पर इस सेंसेक्स में यहाँ पर भी थोड़े बहुत सेलर्स आए होंगे, पर वो भी इतने ज्यादा डर के माहौल में उन्होंने भी ज्यादातर ने सेलिंग की नहीं होगी। और की भी होगी तो थोड़ी कम ही क्वांटिटी में, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप था तो उनमें भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा। तो इसमें भी हम सेम ही प्लान रख सकते हैं। अगर हमको फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन मिलता है तो उसमें भी हम सेलिंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। इसमें भी अगर कुछ ज्यादा ही गैप अप बड़ा ओपन हो जाता है
तो उसके लिए प्लान, अभी ये जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए फिर आने वाले चार्ट को अलग से देखकर एनालाइज करना पड़ेगा। पर अगर मार्केट फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो ये प्लान हम बिल्कुल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप आने वाले ट्रेड को करते हैं तो उसके लिए एक बार खुद से ज़रूर एनालाइज करें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।